students, today we will start chapter 8 social integration of supplementary reader part 1 moral education. Okay, so let's start. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्. May God make all men happy and healthy. May all human beings consider others as their own. May there be no sorrow in the world. The feeling of integration is based on mutual affection, sympathy, empathy, and affection create the feeling of integration. Integration rejects all type of racism, casteism, sectarianism, and communalism. The feeling of social integration pervaded in the Indian culture in the past and it still exists. Social integration का मीन्स होता है सामाजिक समरसता. ठीक है, सामाजिक समरसता, सभी सुखी हों. मे गॉड मेक ऑल मैन, सारे जो व्यक्ति हैं वो सभी सुखी हों, सभी हेल्दी मीन्स हेल्दी हों, निरोगी हों, सभी एक दूसरे को अपनत्व की दृष्टि से देखें, किसी को क्षण मात्र दुख ना हो. ठीक है, तो इंटीग्रेशन पारस्परिक प्रेम पर आधारित भाव है. ठीक है, फीलिंग्स है, सहानुभूति, करुणा और स्नेह, सिंपैथी, एम्पैथी और अफेक्शन. ठीक है, स्नेह जैसी भाव वृत्तियां मतलब फीलिंग्स ही इंटीग्रेशन का सृजन करती हैं. ठीक है, वर्ण भेद मीन्स रेसिज्म, कास्टिज्म. ठीक है, जाति भेद, रेसिज्म मीन्स हुआ वर्ण भेद, कास्टिज्म मीन्स हुआ जाति भेद, और सेक्टेरियनिज्म मीन्स हुआ आपका पंथवाद, और कम्युनलिज्म मीन्स सांप्रदायिकता की फीलिंग या अन्य किसी भी प्रकार की भिन्नता इंटीग्रेशन में नहीं रहती है. ठीक है, भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर में सोशल इंटीग्रेशन एंशिएंट टाइम से ही निहित थी और आज भी इंटीग्रेशन रूपी गंगा अनवरत प्रवाहित है. देश में बहुत सारे ऐसे रेज हैं, कास्ट हैं, रिलीजियस है ना, और रिलीजियस और स्तर के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ डाइवर्सिटी के रहते हुए विभिन्नता, ठीक है, डिफरेंसेस के होते हुए भी अनेकता में एकता है. ठीक है, but there is unity in diversity here. Okay, अनेक धर्म, मत, पंथ और संप्रदाय रूपी विभिन्न धाराएं वस्तुतः एक ही स्रोत से फूटती हैं. इसीलिए इस विशाल देश में, है ना, ह्यूज कंट्री में डाइवर्सिटी होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं. ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता, है ना, हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है. हमारे इक्वालिटी को, संभाव को, धर्म और परस्पर विरोध को अधर्म कहा जाता है. ठीक है, संभाव को धर्म और विरोध को अधर्म कहा जाता है ना. समाज के सभी बंधुओं चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों, किसी भी कास्ट या रिलीजियस के हों, उनके हित के लिए सोचना, चिंतन करना और उनकी भलाई के लिए काम करना सोशल इंटीग्रेशन में आता है. ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन के लिए भाईचारा, सौहार्द, सहानुभूति, उदारता, सहनशीलता, विनम्रता, सेवा भाव और सहयोग आदि की भावना जैसे गुण होना बहुत आवश्यक है. ठीक है, ये देखिए, फ्रेटर्निटी, सिंपैथी, generosity, tolerance, politeness, spirit to serve and cooperation, ठीक है, are the qualities which are essential for establishing social integration. Okay, तो सृष्टिकर्ता, है ना, God the creator, भगवान बहुत दयालु हैं, very kind. Okay, God the creator is very kind. उसने संसार में सबको एक जैसा बनाया है, सभी के ब्लड का कलर रेड है. इस वर्ल्ड में, इस सृष्टि में जो कुछ भी भिन्नता दिखाई देती है वह तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम मात्र है. ठीक है, ईश्वर की दृष्टि में हम समान हैं,
सुख दुख की अधिकता भी कर्मों पर ही आधारित है। जो आप वर्क करते हैं, है ना, अवर एक्शंस मीन्स कर्म, ठीक है, उस पर आधारित है। किंतु समाज में रहते हुए सभी को सुख दुख के समय पारस्परिक रूप से एक दूसरे का सहभागी बनकर रहना चाहिए, ठीक है, जॉयस एंड सॉरो एंड कोऑपरेट विथ वन अनदर, ओके, वी शुड शेयर जॉयस एंड सॉरो। मानव सब समान है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। इस भावना को, इस फीलिंग को कभी लुप्त नहीं होने देना चाहिए। सोशल इंटीग्रेशन के लिए आवश्यक है कि हम सबके सुख दुख में सहभागी बने, समाज की सेवा करें, ठीक है, सामाजिक संपत्ति और शासकीय उपादान, है ना, गवर्नमेंट की जो संपत्ति है उनकी रक्षा करना भी आवश्यक है। तो राष्ट्रीयता की सुदृढ़ भावना से भी समरसता आती है ना, इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ एक कुछ प्रेरक प्रसंग मीन्स इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको ये सुनाती हूँ इन हिंदी। महर्षि मतंग और उनके शिष्य जिस रास्ते से सुबह नहाने के लिए सरोवर जाते थे, ठीक है, सरोवर मीन्स तालाब, वहां कांटे बिखरे होने से उन्हें बड़ा कष्ट होता था। यह देखकर भीलनी सबरी जो थी भील जाति की थी, तो इसलिए उन्हें भीलनी सबरी कहा जाता था। भीलनी सबरी ने प्रतिदिन डेली रास्ता बुहारना प्रारंभ कर दिया। बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, ठीक है। तो मतंग ने सबरी की सेवा से प्रसन्न होकर सबरी के लिए आश्रम में ही भोजन की व्यवस्था करा दी, किंतु सबरी ने यह स्वीकार नहीं किया, ओके। और डेली वो ऐसे ही झाड़ू लगाती रहती थी उनके रास्ते में। तो भगवान राम, लॉर्ड राम खुद ही सबरी से मिलने आए और उसके झूठे बेर खाए। तो सोशल इंटीग्रेशन का ये एक अनोखा उदाहरण हमें प्राचीन काल में भी देखने को मिलता है ना, कि दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को कष्ट ना हो इसलिए वो डेली झाड़ू लगा देती थी उनके रास्ते में, बताओ, ठीक है। तो यही है कि दूसरे के दुख में दुखी होना, है ना, और उनकी भलाई का काम करना, ठीक है। फिर एक और दिया हुआ है यहाँ पर, देखें इंसिडेंट, कि किसी ने विनोबा भावे जी से पूछा, आप महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं, कोंकणस्थ या देशस्थ? तो उन्होंने कहा, मैं देश में रहता हूँ इसलिए देशस्थ हूँ। काया मीन शरीर, है ना, काया में रहता हूँ इसलिए कायस्थ हूँ। और सबसे अधिक तो मैं अपने आप में रहता हूँ इसलिए स्वस्थ हूँ, जो कि किसी धर्म, जाति और देश से संबंध नहीं रखता, ठीक है। रिलीजन, कास्ट एंड कंट्री, उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, ओके। फिर एक और इंसिडेंट है कि लाल बहादुर शास्त्री सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है, में विश्वास रखते थे। तो जन सामान्य का ध्यान रखना उनकी विशेषता थी। उन्होंने अपने समान व्यवहार से प्रत्येक वर्ग का मन मोह लिया था। प्रत्येक वर्ग मतलब छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका मन मोह लिया था। जय जवान जय किसान का नारा देकर उन्होंने मानो राष्ट्र में नई प्राण शक्ति फूंकी। ये घटना उस समय की है जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे, ठीक है। उनके जो रेसिडेंस था, उनके निवास, है ना, निवास स्थान, वहां पर बड़ी संख्या में लोग होली खेलने और मिलने आए। अब घर के बाहर बहुत सारी भीड़ थी। उनका सफाई कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ उस भीड़ में खड़ा था। अब वो थोड़ा सा अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था, हीनता का अनुभव कर रहा था। तो उसकी हिम्मत शास्त्री जी को गुलाल मलने की नहीं हो रही थी। तो वेट करने के बाद दुखी मन से जब वह लौटने लगा तो शास्त्री जी ने उसे जाते देख लिया। वे बोले, अरे बिना गुलाल मले ही चल दिए, तुम ऐसे नहीं जा सकते। शास्त्री जी ने उसके मुंह पर अच्छी तरह गुलाल लगाया, फिर कहने लगे, तुम भी मेरे में गुलाल लगाओ। उसने भी उन्हें गुलाल लगाया। जब उसकी पत्नी, शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी की ओर बढ़ी तो वे पीछे हट गई, मतलब उनकी वाइफ पीछे हट गई शास्त्री जी की। जब शास्त्री जी बोले, होली के दिन कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर है। इतना सुनते ही ललिता जी ने गुलाल से उसके हाथ साथ खूब आनंद से होली खेली, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, ऊंच नीच कोई नहीं रही, ठीक है, और प्रेम भाव से सबने त्योहार मनाया, ठीक है। ये क्या है? सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक समरसता, ओके। फिर एक और है कि रैदास
2 इंसिडेंट्स और है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, जब तक आप इसे रीड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ओके।